इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रहेलिका। ठीक है, चतुर्था पाठ यानी चौथा पाठ। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रहेलिका यानी पहेली। तो यहाँ पर ढेर सारा पहेली दिया हुआ, अब बोले तो चैप्टर भी पढ़ा देंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए, अभ्यास यानी अभ्यास का प्रश्न, मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। पहला है, निम्नलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करें। तो देखिए, उच्चारण करना है। मकारो अन्ते, को असौ, बलिष्ठो अस्मि, भीमो अस्मि, दंतैर्हीनः, गुण स्यूति समृद्ध, स्वच्छ छाछ वदनम, द्रष्टु मिच्छन्ति, स्वच्छ छंदगामी, नारदो अपि। तो उच्चारण हो गया समाप्त। आगे देखिए दूसरा, मातृभाषायाम एकाम प्रहेलिकाम वदत। तो बोला गया मातृभाषा में एक पहेली को बोलिए। ठीक है, एक पहेली को बोलें। तो ये कोई भी पहेली आप बोल सकते हैं, मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में आप कोई भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, खाने के आता हूँ काम, पर कोई मुझको कभी ना खाए, बतलाओ तो मेरा नाम। तो खाने के काम आता हूँ लेकिन मुझको कोई खाता नहीं है। तो प्लेट और चम्मच को हम सब खाते नहीं हैं, लेकिन खाने के काम आता है। आगे देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखितानां पदानां द्विवचनम वदत। नीचे लिखे गए शब्दों का द्विवचन बोलें। ठीक है, द्विवचन बोलना है। तो देखिए ये सब एक वचन में, यहाँ पे जो तीता अंति सी था आमी आवाह आमह होता है ना, ठीक है, तो वो सब है। तो देखिए यहाँ पर ती है, ठीक है, यहाँ पे भी ती है, सी है, आमी है, ती है और ती है। तो ती रहता है ना तो ती तह अंत्य होता है, तो तह हो जाएगा। ती का क्या हो जाएगा? तह हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इछ है तो इछ लिख देंगे, और ती की जगह है ना तह लिख देंगे। पश्य है, देखना होता है पश्य, मतलब ती है तो तह कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले ती वाला बताते हैं। गच्छ है तो ती का क्या होता है? ती का तह होता है द्विवचन में, ती एक वचन में होता है। भव से क्या हो जाएगा? भवतः हो जाएगा। हो गया इतना। अब देखिए, अब सी है तो सी थ होता है। ठीक है, सी क्या होता है? थ होता है। तो वध मिस बोलना होता है, और यहाँ पे थ हो जाएगा। हो गया। और आमी आवह होता है, तो आगछ है तो आगछ जैसे जैसे लिख देंगे, आमी आवह, तो आवह हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लिखिता यानी लिखिए। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। एक शब्द में। तो पहला है कह पशु नासिकया शाखाम त्रोटयति। कौन सा पशु नाक से डाली को तोड़ता है? तो कौन सा पशु होता है? हाथी होता है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह बाकी भी सवाल है। तो देखिए यहाँ पर लिखाते हैं, तो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। तो कौन सा पशु होगा? तो गजा होगा। ठीक ना, गजा। गजा यानी क्या? हाथी। ख सवाल देखिए, जनः कस्मिन सौमुखम पश्यन्ति। लोग किसमें अपना चेहरा देखते हैं? तो किसमें देखते हैं? आईने में, तो हो जाएगा दर्पणे। ठीक है, दर्पणे। अगला देखिए, जनः पादयोः किम धारयन्ति। तो लोग पैरों में क्या पहनते हैं? तो जूते पहनते हैं। तो जूता का क्या होगा? यहाँ हो जाएगा उपा नह, और म हो जाएगा। ठीक है, उपा नहम। आगे देखिए, भीमसेन कृदिश आसित। भीमसेन कैसा था? तो मजबूत था बहुत ज्यादा, तो हो जाएगा बलिष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिष्ठा। बलिष्ठा यानी क्या होता? मजबूत होता। ठीक है, बलशाली होता है, तो हो जाएगा बलिष्ठा। आगे है, कह महाकाय अत्र वर्णिता। तो बोला गया है किसको विशालकाय यहाँ वर्णन किया गया है? तो किसको विशालकाय वर्णन किया गया है यहाँ पे? तो किया गया हाथी को, है ना, चैप्टर में। तो लिख देंगे यहाँ पे हाथी, यानी क्या? गजा। ठीक है, अगला देखिए, कह जनप्रिय। ठीक है, कौन लोकप्रिय था? ठीक है ना, कौन लोकप्रिय था बहुत ज्यादा? तो कौन थे? तो ये थे राम। ठीक है ना, राम जी, तो हो जाएगा राम। ठीक है, राम भगवान। पांचवा सवाल है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। ठीक है ना, पूरा वाक्य बना के लिखना है। तो यहाँ पे पहला बोला गया का कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम। किसका राज्य सबसे अच्छा था? तो जाहिर सी बात है, राम जी का राज्य सबसे अच्छा था। तो देखिए क का उत्तर
क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? कस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, किसका राज्य सबसे अच्छा था? तो उत्तर लिखेंगे रामस्य राज्यम सर्वश्रेष्ठम, राम जी का राज्य सबसे अच्छा था। तो कस्य की जगह क्या रामस्य लिख दिए। ख है श्री रामचंद्र से पत्नी का आसित, श्री रामचंद्र की पत्नी कौन थी? तो उत्तर लिखेंगे श्री रामचंद्र से पत्नी सीता आसित, श्री रामचंद्र की पत्नी सीता थी। तो का की जगह क्या कर दिए? सीता कर दिए। कस्य की जगह क्या कर दिए? रामस्य कर दिए। आगे देखिए गजात भिन्न कह मेघवत श्यामा अस्ति। तो क्या बोला गया? हाथी से भिन्न कौन बादल के समान सांवला है? ठीक है, मेघवत श्यामा, श्यामा यानी क्या? सांवला। तो मेघवत श्यामा यानी बादल के समान सांवला है। तो बादल के समान सांवला कौन है? तो श्री कृष्ण हो जाएंगे। तो उत्तर लिखेंगे गजात भिन्न श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण मेघवत श्यामा अस्ति। ठीक है, हाथी से भिन्न श्री कृष्ण बादल के समान सांवला है। ठीक है, बादल के समान सांवला है। आगे देखिए घ पाद रक्षक किसाम भक्षणम करोति। जूते किसको है ना, किसे घिस देते हैं? ठीक है, किसका भक्षण करते हैं, किसको खाते हैं, किसको घिस देते हैं? तो देखिए किसको घिस देते हैं? पत्थरों को। तो लिखेंगे पाद रक्षक शिलाम भक्षणम करोति। ठीक है, जूते पत्थरों का भक्षण करते हैं, यानी पत्थरों को खाते हैं, घिसते हैं। जैसे जूता होता है ना, जूता, ठीक है, तो ये पत्थर को भी घिस देता है, इसलिए बोला गया है कि वो पत्थरों का ना, पत्थरों का भक्षण करता, खाता है। अंगा देखिए लोका दर्पणे आत्मानम कथम पश्यन्ति। तो लोग आईने में खुद को कैसा देखते हैं? तो उत्तर लिखेंगे लोका दर्पणे आत्मानम यथा यथम पश्यन्ति। लोग आईने में खुद को जैसे हैं वे उसी तरह देखते हैं, जैसे वे हैं उसी तरह देखते हैं। अगर वो खुश हैं तो आईने में खुश खुश दिखेंगे, अगर वो दुखी हैं तो आईने में दुखी दिखेंगे। अच्छा देखिए वाल्मीकि कस्य गायका। ठीक है, वाल्मीकि किसके गायक हैं? तो उत्तर लिखेंगे वाल्मीकि रमस्य गायका। तो वाल्मीकि राम जी के गायक हैं। ठीक है, राम भगवान के गायक हैं। छठा देखिए सवाल अधोलिखित नाम पदा नाम संधिम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का संधि करें यानी जोड़ें। वाल्मीकि प्लस यस्य है ना, तो यहाँ पर जो विसर्ग है ना वो र में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि है तो लिख लेंगे वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि लिख दिए, और यस्य है तो यस्य लिख दिए, और ऊपर है ना र लगा देंगे। ठीक है, ये जो विसर्ग है ना वो क्या हुआ? र में बदल गया। ठीक है, आगे देखते हैं भीमा प्लस अस्मि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भीमोस्मी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भीमोस्मी। तो भीमो अस्मि। आगे है कह प्लस असो, तो को असो हो जाएगा को। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे और कितना सौ हो जाएगा, तो को असो। फिर क्या है दंते प्लस हिना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दंते जैसे लिखा हुआ, ठीक है, जैसे लिखा हुआ लिख देंगे, और हिना लिखा हुआ जैसे लिख देंगे, और ये जो विसर्ग है ना वो क्या हो जाएगा ड्रा में बदल जाएगा, तो दंतेर हिना हो जाएगा। फिर है मकारा प्लस अंत्य है। ठीक है, तो मकारो अंत्य हो जाएगा, तो मकारो, मकारो हो गया और अंत्य, तो मकारो अंत्य। कह प्लस असो का क्या हो जाएगा? को असो हो जाएगा को। ठीक है, और असो, को असो हो गया। उसके बाद देखिए नारदा प्लस अपी, तो क्या हो जाएगा नारदो अपी हो जाएगा, तो नारदो हो गया और अपी हो जाएगा नारदो अपी। अगला देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न मंजूषाय उचित पदानी चितवा वाक्यानि पुर्यत। तो बोला गया बॉक्स से सही शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, तो ये बॉक्स है ना घसक गया है, यहाँ पे किताब में ही घसका हुआ ये बॉक्स यहाँ पे था, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका हिंदी समझेंगे। निर्जीवो यानी निर्जीव, सीता वियोगी यानी सीता से अलग, यानी सीता माता से अलग हुए थे ना राम जी, वही। पर्वत यानी पर्वत, पश्यंती यानी देखते हैं, कृष्ण यानी कृष्ण, गायक यानी गायक, विष्णु यानी विष्णु भगवान। ठीक है, तो यही क्या हमें भरना है यहाँ पे। तो देखिए महाकायो न, ठीक है, क्या लिखा हुआ महाकायो न और डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा महाकायो न पर्वत होगा, तो क में हो जाएगा पर्वत, तो यहाँ पे भर देते हैं पर्वत। ठीक है, तो देखिए महाकायो न पर्वत, विशाल शरीर वाला होते हुए भी पर्वत नहीं हो। ठीक है, ये बोला गया। अब देखा दंतैर हिना शिला भक्षी डैश बहुभाषिक। ठीक है, बिना दांत का चट्टानों को खाने वाला,
निर्जीव होकर भी बहुत बोलने वाला हूँ। तो निर्जीव होकर भी, तो ये हो जाएगा खा। ठीक है, निर्जीवो भरा जाएगा। यहाँ भर देते हैं निर्जीवो, तो नीर हो गया जीवो, निर्जीवो। उसके बाद है डैश न च रामचंद्र। ठीक है, डैश न रामचंद्र, तो ये हो जाएगा सीता वियोगी। यहाँ पे ग नंबर का हो जाएगा सीता वियोगी, तो सीता वियोगी। ठीक है, सीता वियोगी, इसका मतलब क्या है, सीता जी से अलग हूँ। ठीक है, और रामचंद्र नहीं हूँ। सीता जी से अलग हूँ और न रामचंद्र हूँ। अब आगे देखिए घ, मेघ श्यामो अस्मि नो और डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण, तो यहाँ पे है ना घ, कृष्ण, ये हो जाएगा, तो भर देते हैं कृष्णो, कृष्णो हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी अर्थ भी समझते चलते हैं। तो बादल के समान सांवला हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है, वो होता है हाथी। अंगा देखिए, तत्रात मानम ही डैश खिन्नम, तो क्या हो जाएगा, पश्यंती हो जाएगा। तो अंगा में पश्यंती भरेंगे, तो देखिए पश्यंती, 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 तो देखिए उसमें उदास जैसा हैं वैसा ही खुद को देखते हैं। किसमें, दर्पण में। ठीक है, आईने में। चाह वाल्मीकिर यस्य डैश, तो वाल्मीकि, ठीक ना, जिसके गायक हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि जिसके गायक है, तो च नंबर में हो जाएगा गायिका, तो यहाँ पर भर लेते हैं गायिका। ठीक है, हो गया गायिका। अब जो बच गया छ में भरा जाएगा, तो छ में क्या है, विष्णु। ठीक है, विष्णु, यहाँ भर देते हैं चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, यहाँ भराएगा विष्णु, विष्णु भर दिए। तो चक्र धारण करता हूँ, चक्र धारण करता हूँ, ठीक है, लेकिन विष्णु नहीं हूँ। हरो मतलब क्या होता है, शंकर होता है, विष्णु भगवान मत, विष्णु मतलब विष्णु भगवान। तो चक्र विष्णु भगवान के पास रहेगा, त्रिशूल हरो के पास रहेगा, यानी शंकर भगवान के पास रहेगा। तो क्या बोला गया, चक्र धारण करता हूँ लेकिन विष्णु नहीं हूँ, त्रिशूलधारी हूँ लेकिन, है ना, त्रिशूलधारी हूँ लेकिन शिव नहीं हूँ। आठवां सवाल है, अधोलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत। तो क्या बोला गया, नीचे लिखे गए शब्दों का बहुवचन लिखें। इधर एक वचन है और इधर बहुवचन है, तो चलती है ना, तो अंति हो गया। ठीक है, ती तह अंति होता है। ठीक है, तह होता है क्या, ये द्विवचन के लिए होता है। ठीक है, तो एक एक के लिए है और ये एक दो से ज्यादा के लिए है। ठीक है, ये क्या है, दो से ज्यादा के लिए, अधिक के लिए। तो देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, ती से अंति हो गया। इसी तरह से करेंगे, ती, ती से क्या अंति हो जाएगा, तो गच्छन्ति हो जाएगा। उसके बाद पश्यति है तो पश्यन्ति हो जाएगा। उसके बाद वदामी, आमी आवह आमा होता है, तो वदामा हो जाएगा। ठीक है, भवसी, सी थ थ होता है, तो भवत हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आमी है, तो आमी आवह आमा होता है, तो तिष्ठामा हो जाएगा। ठीक है, इच्छति, ती तह अंति होता है, तो इच्छन्ति हो जाएगा। उसके बाद आमी है, नमामि यानी आमी, तो आमी आवह आमा हो जाएगा, तो नमामा। ठीक है, जिस प्रकार से हो गया एक वचन से बहुवचन यहाँ पे कर दिए। अब देखिए सबका हिंदी समझ लेते हैं। देखिए गच्छ मीन्स होता है जाना, पश्चिम मतलब देखना, वद मीन्स क्या होता है, कहना, बोलना, भव मीन्स होता है होना, तिष्ठ मीन्स होता है बैठना, इच्छ मीन्स होता है इच्छा रखना, और नमामि मतलब क्या, नमस्कार, है ना, नमामि मीन्स क्या, नमस्कार होता है। नौवां प्रश्न देखिए यहाँ पे, विपरीतार्थक शब्दयो सुमेलनम कुरुत, कुरुत, तो बोला गया है विपरीतार्थक शब्दों का सही सही मिलान करें। ठीक है ना, उल्टा शब्दों का सही सही मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए खिन्ना, खिन्ना मतलब क्या होता है, उदास होता है, तो उदास को मिलाएंगे क्या, प्रसन्ना में, खुश में। निर्जीव यानी निर्जीव है, निर्जीव को सजीव में मिलाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सजीव। रुदंती यानी रोते हैं, तो रोते हैं तो क्या हो जाएगा, हंसते हैं, तो हसंती हो जाएगा। आदि मतलब शुरुआत, तो अंतः मतलब अंत। कृष्ण मतलब काला, ठीक ना, काला या सांवला। काला, धवला मतलब उजला, तो धवला मतलब क्या होता है, उजला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उजला। बहुभाष का मतलब बहुत बोलने वाला, अल्पभाष का मतलब कम बोलने वाला। हो गया, ये तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम लोट लकारे रूपम लिखत। ठीक है, तो क्या बोला गया है, नीचे लिखे गए शब्दों को लोट लकार रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे लट लकार दिया हुआ, तीता अंति वाला दिया हुआ है ना, और यहाँ लोट लकार भरना है। तो देखिए ती को बदलते हैं किसमें, तू में बदलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखिए लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है ना, जब आज्ञा देते हैं ना कोई भी चीज में, तो वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या लगता है, तू, ताम, अंतु, ही, तम, अत, आनी, आओ, आम लगता है। तो ही के बदले कुछ नहीं लिखते हैं, इसी के बस ऐसे ही बोलते हैं खाली, लेकिन लिखते कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पठ का आपको बताते हैं। तो देखिए पठ में क्या है यहाँ पे, देखिए पठ में से होता है पढ़ना, तो पठ पठ है ना, यहाँ पे सब में लिखा हुआ। अब यहाँ पे तू लगा है, ताम, अंतु, ठीक है, इसमें बोले ना कुछ नहीं लगता है, तो पठ का पठ है, कुछ नहीं लगा हुआ। तम, ठीक है, अथ, ठीक है, अथ में यानी खलीता है, आनी, आओ और आम, ठीक है। तो यही काम हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे ती का तू हो गया, तो इसका सबसे पहले हिंदी आपको बता देते हैं। पश्चिम मतलब देखना होता है, गच्छ में जाना होता है, वध में बोलना होता है, भव में होना, इष्ट मतलब बैठना, अस्थि मतलब होता है, और ददादी मतलब देता है, हंस में हंसना होता है, ठीक है। तो दा मतलब देना होता है। तो देखिए पश्य है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पश्य, ठीक है। गच्छ है तो गच्छ लिखेंगे, वध है तो वध लिखेंगे, इसी तरह से लिख लेंगे सब। तो ती है तो तू में बदल जाता है, ठीक है। तो पश्यतु हो गया, क्या हो गया, पश्यतु। आगे देखिए, और यहाँ पे तह है, ठीक है, तह, तो यहाँ पे ताम हो जाएगा, गच्छताम। आपको रूल तो बता ही दिए, अभी बताएं। थी का क्या होता है, तू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंति है, तो अंतु हो जाता है, ठीक है। जैसे अंति है तो थर्ड में होगा ना, तो देखिए थर्ड में क्या, अंतु है ना, कुछ नहीं होता है तो अंतु, है ना। तो यहाँ पे अंतु लगा दिए। ती है, ती शुरुआत में होता है ना, तो देखिए शुरुआत में है क्या, तू, तो तिष्ठ है तो तिष्ठ हो जाएगा, और तू हो जाएगा। अस्थि, ठीक है, अस्थि का क्या होता है, अस्थि का संतु होता है, ठीक है, लोट लकार में। ददाती है, तो ती की जगह क्या, तू कर देंगे, तो ददातु हो जाएगा, ठीक हो गया। और हससी, ठीक है, तो हससी का बस हस होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पर देखिए इसमें क्या कुछ नहीं लगाते हैं, समझे हैं? यहाँ पे बस हस्सी का हस हो गया। यहाँ पर 11वां सवाल देखिए, पुस्तकम लता, वस्त्रम रणधीरा, लेखनी रूना, ये सब क्या दिया हुआ। तो देखिए ये वाला पढ़ते हैं पहले। मंजूषायाम केषांचित वस्तु नाम नामानि संति, तो बोला गया बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम है ना, पुस्तकम, लेखनी, गृहम, वस्त्रम, उपनेत्रम, है ना नाम। सर्वे तेषाम स्वामिनः अपि निर्दिष्टता, ठीक है। तो क्या बोला गया, बगल में उनके मालिक का नाम भी दिया हुआ है। तो देखिए पुस्तक किसका है, लता का, वस्त्र यानी कपड़ा किसका, रणधीर का, लेखनी कलम किसका, रूना का है, तो मालिक का नाम दिया हुआ बगल में। उदाहरणानुसारम किम कस्य इति निर्दिशत, निर्दिशत, तो क्या बोला गया, उदाहरण के अनुसार कौन किसका है लिखें, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा मतलब जैसे होता है, ऐसा कर्तरी रघुवीरस्य, ठीक है, ऐसा मतलब यह, ठीक है, तो यह कर्तरी रघुवीर का है। कर्तरी मतलब क्या होता है, कैंची होता है, कैंची, क्या होता है, कैंची, तो यह कैंची रघुवीर का है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना यह भरना है, ठीक है, यहाँ पर है ना ये जितना खाली स्थान देख रहे हैं ना, यह भरना है, और ये इसका मालिक कौन है, ये भरना है, ठीक है। जैसे रघुवीर है, आधा स यह है, तो षष्ठी विभक्ति होता है, जैसे रघुवीर का, ठीक है। पुस्तक मान लेते हैं सोहन का, तो सोहन का भरेंगे, समझे। लेखनी मान लेते हैं मोहन का, तो मोहन का भरेंगे यहाँ पे, ये बोला गया। तो यहाँ पर यह तो भरेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये सब बॉक्स में यह तो भरेंगे, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए यह का है ना संस्कृत अलग अलग होता है, समझे, क्या होता है, अलग अलग होता है। पुल्लिंग के लिए है ना, अगर बात करें पुल्लिंग के लिए, तो यह का होता है अयम होता है, क्या होता है, अयम। और स्त्रीलिंग का बात करेंगे तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए है ना यह का क्या होता है, इयम होता है, ठीक है, इयम। और नपुंसक लिंग बच गया, नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक, नपुंसक लिंग के लिए यह का होता है इदम, क्या होता है, इदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है ना पुस्तकम, तो पुस्तक यहाँ पर क्या है, नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो नपुंसक लिंग है तो ईदम भराएगा, ठीक है, पुस्तक वाला में क्या, ईदम भराएगा, ठीक है। जैसे लेखनी है, तो लेखनी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए क्या, ईएम है, तो यहाँ पे ईएम भराएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे आगे हम सब भरेंगे। जैसे गृहम है, तो गृहम क्या है, नपुंसक लिंग है, तो क्या हो जाएगा, ईदम हो जाएगा, है ना, नपुंसक लिंग ईदम, तो ईदम लिख देंगे, ईदम, ठीक है, ईदम।
इसी तरह भरेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर किताब है, तो किताब का मालिक लता है। वस्त्रम यानी वस्त्र है ना, मालिक रणधीर है। लेखनी कलम का मालिक कौन है, मालिक बोलिए या मालकिन बोलिए, रूना है। उपनेत्रम, उपनेत्रम मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। क्या होता है, चश्मा। तो उसका मालिक क्या, मुकेश है, यानी मुकेश है। गृहम, घर का मालिक क्या, शुभांगनी है। आमनानी यानी ढेर सारे आम है, तो मालिक कौन है, आफ्ताब यानी आफ्ताब है। घटी यानी घड़ी होता है, क्या होता है, घड़ी। तो घड़ी का मालिक कौन है, बबीता है। मालिक बोलिए या मालकिन बोलिए। अंगुली यकम का, अंगुली यकम का मालकिन कौन है, ललिता यानी ललिता है। अंगुली यकम मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है। इसका हिंदी आप याद रखिएगा। घटा यानी क्या होता है, घड़ा होता है। घड़ा का मालिक कौन है, मनोज यानी मनोज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पुस्तकम का मालिक कौन है, लता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें क्या भरना है, लता का भरना है। ठीक है, यह किताब लता का है, तो यहाँ पर लता का भरना है। तो लता का भरना, तो यहाँ पर भराएगा लतायह भराएगा। क्या भराएगा, लतायह। लतायह हो गया। लेखनी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये इसका मालिक कौन है, रूना है, तो रूनायह भराएगा, रूनायह। ठीक है। घर का मालिक किन कौन है, शुभांग्या है ना, शुभांगनी है, तो भरेंगे शुभांग्या, शुभांग गया होगा, शुभांग्या। घटी यानी घड़ी। ठीक है, तो पहले यह का भर देते हैं इसमें, समझे, पहले यह के लिए भर देते हैं। तो घटी के लिए क्या, यम भरेंगे, यम। ठीक है, यह के लिए। और वस्त्रम के लिए, वस्त्र के लिए इदम भरेंगे। क्या ये सब तो आपको बताए चुके हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए यह का मतलब है ना, संस्कृत में क्या होता है। हो गया। उसके बाद उपनेत्रम, ठीक है, यानी चश्मा में इदम भरेंगे, इदम, इदम। उसके बाद अमरानी, ढेर सारे आम है ना, तो यहाँ पे तानी भरेंगे। ठीक है, तानी। ठीक है, इदम, इसमें अंगुली यकम में इदम भरेंगे, इदम। ठीक है, अंगुली यकम मतलब बता चुके हैं, अंगूठी होता है। घटा में अयम भरेंगे। ठीक है, अयम, घटा क्या है, घड़ा क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए अयम, अयम भरेंगे। इतना हो गया, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे घटी। ठीक है, घटी यानी घड़ी, ये किसका, बबीता का है। ठीक है, यहाँ पर सारा लिखा हुआ देखिए ना, घटी, घटी, तो ये बबीता का है ना, तो सारा यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए घटी, तो ये बबीता है, तो बबीताय, बबीताय। ठीक है, बबीताय हो जाएगा। और वस्त्र किसका है, वस्त्र यहाँ पे है ना, रणधीर का, तो यहाँ पे हो जाएगा रणधीरस्य। ठीक है, रणधीरस्य। और उपनेत्रम, ठीक है, यानी चश्मा किसका, मुकेश का। ठीक है, चश्मा देखिए, चश्मा, उपनेत्रम, तो किसका, मुकेश का। यहाँ पर मुकेश से भरा जाएगा, तो मुंह के सस्य हो गया। और आम ढेर सारे, तो आम किसके, आफ्ताब के थे ना, तो अफ हो जाएगा यहाँ पे कितना, आफ्ताब है, तो आफ ताब, राधस्य और यह आफ्ताब से। आगे है अंगुली यकम, अंगूठी किसका है, तो अंगूठी ललिता का है, तो भरेंगे ललिता, ललिताया, तो हो जाएगा ललिताया। उसके बाद है घट, घट यानी घड़ा, मनोज का, तो भरेंगे मनोज। ठीक है, मनोजस्य यानी मनोज का। ठीक है, तो यह घड़ा मनोज का, इसका हिंदी भी कर लेते हैं। तो देखिए, यह पुस्तक लता का, यह लेखनी कलम रूना का, यह घर शुभांगी का। ठीक है, यह घड़ी बबीता का, यह वस्त्र कपड़ा रणधीर का, यह चश्मा मुकेश का। ठीक है ना, ये ढेर सारे हैं, तो ये आम आफ्ताब के हैं। यह अंगुली यकम यानी कि अंगूठी, यह अंगूठी ललिता का, यह घड़ा। ठीक है, यह घड़ा मनोज का। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए और बाकी चैप्टर के वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।